इस वीडियो के अंदर आपको डे 3 हैकाथॉन के मेन प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी कि आपने अपने प्रोडक्ट्स को अपने मेन टैबलेट के ऊपर या बाकी जगह किस तरीके से डिस्प्ले कराना है। मैं मेन टैबलेट पे डिस्प्ले करा के दिखाती हूँ। आप ये मेन टैबलेट को ही बाकी जगह पे कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि एपीआई से जो डेटा फेच हो रहा है वो मैंने सबसे लास्ट में रखा है, जो कि कुछ इस तरीके से फेच हो रहा है। यहाँ पर ना अभी बहुत मेरी नेट की स्पीड स्लो है क्योंकि वीडियो अपलोड हो रही है, तो इसीलिए इसके इमेजेस नहीं आ रहे, लेकिन बाकी का जितना डेटा है ना वो यहाँ पे आ रहा है। जो टैबलेट 5 और टैबलेट 6 से रिलेटेड है वो देखें कुछ इस तरीके से एपीआईज ना पैच होके आ रही हैं। तो जहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, मतलब अभी नेट कम चल रहा है, तो जहाँ जहाँ पे इमेजेस नहीं आ रही वहाँ पे नहीं आ रही, और बाकी जगह पे जो है वो इमेजेस जो छोटी थी वो लोड हो गई हैं। तो खैर ये आपकी ना सारी इमेजेस लोड हो जाएंगी। अब इसमें वैसे भी 22-23 प्रोडक्ट हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको कार्ट के बारे में बता रही हूँ कि कार्ट में कैसे ऐड करनी है, ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी आप सारे लोग कह रहे हैं ऐड करने के लिए, तो वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बता दूंगी। ये एपीआई से फेच करके भी दिखा दूंगी, एंड साथ में जो है वो इसकी कंपाइलेशन भी बता दूंगी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आना है। विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद सब लोगों ने, तो जो प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ सारे टेम्पलेट के लिए, ठीक है, आपने यहाँ पे फाइंड करना है। क्या चीज फाइंड करनी है, आपने फाइंड करनी है नेक्स्ट कॉन्पेट डॉट टी एस एक्स। अगर किसी का डेटा इंपोर्ट नहीं हो रहा तो प्रीवियस वाली वीडियो देखो, सैनिटी में कैसे डेटा फेच करना है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। आप जब यहाँ पे आओगे ना अपने नेक्स्ट कॉन्पेट डॉट टी एस में, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो काफी सारा कोड लिखा हुआ होगा। आप एक काम करना है, इस पूरे कोड को हटा देना। हटाने के बाद आपने जो है एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे कोड लिखना है जैसे मैं आपको लिख कर बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लिखना है, इसके अंदर हम लिखेंगे @ टाइप। आपने यहाँ पे जो है वो टाइप करके इसको डिफॉल्टली बताना है। इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट और नेक्स्ट कॉन्फिग को इंपोर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट की कमांड दूंगी, तो हम देन हम ब्रैकेट्स देंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट को कॉल करेंगे सैनिटी के लिए, और साथ में ही हमने क्या करना होगा, नेक्स्ट कॉन्फिग को भी कॉल करना होगा। और नेक्स्ट और कॉन्फिग जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, आपने भी इसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्फिग को यहाँ पे कंसीडर करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक कांस्टेंट बनाएंगे। इसके अंदर हम अपने नेक्स्ट कॉन्फिग को जो है वो कॉल करेंगे इस बार, लेकिन आपने क्या करना है, इस बार आपने नेक्स्ट कॉन्फिग में एन को स्मॉल कर देना है, कॉन्फिग को आपने इसी तरीके से कैपिटल रहने देना है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, अपने इमेजेस हैं जो कि हमने सीडीएन के थ्रू डोमेन में ऐड कराने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इमेजेस का यूज करेंगे। इमेजेस का यूज करते हुए हम सैनिटी के अंदर अपने डोमेन्स को कॉल करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पे डोमेन्स होंगे, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल वेबसाइट डोमेन है तो आप उसको कॉल करें, अदरवाइज हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल करेंगे cdn.sanity.io, ठीक है, क्योंकि हम सैनिटी से जो है वो अपने सिंगल इमेज के cdn को डोमेन में यहाँ पे यूटिलाइज करें। देन आपने दोनों जगह पे क्या करना है, आपने जो है पर्पल वाले ब्रैकेट के साथ कॉमा लगाना है, येलो वाले ब्रैकेट के साथ आपने सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करवाएंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के अंदर हमने किस चीज़ को एक्सपोर्ट कराना होगा, ये जो हमारा नेक्स्ट कॉन्फिग था इसको आपने सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोर्ट करा लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास कराने के लिए। आपने जो है वो इस चीज़ को लाजमी कंपाइल कराना है, अदरवाइज जो है वो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आप जब ये कर लोगे तो इसको करने के बाद आपने सिंपल अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में आना है। फोल्डर स्ट्रक्चर में आके जो है ना वो अपना होम पेज देखो, जितने भी लोग होम पेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे होम पेज पे ना पहले इसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो होम पेज में आओ, होम पेज में देखो कि अब आपने क्या करना है, यहाँ पे होम पेज के अंदर इसकी कंपाइलेशन करनी है। तो होम पेज में कंपाइलेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐप में जो है क्या कहते हैं वो इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इसको ऐप में भी डिफाइन कर सकते हो, और अगर आप ऐप में कंपोनेंट में डिफाइन करना चाहो तो उसमें भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐप में क्या करूंगी, एक नया फोल्डर बनाऊंगी, इसको मैं नाम दे दूंगी यहाँ पे प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और इस प्रोडक्ट्स के अंदर हम एक नई फाइल बना लेंगे, इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे page.tsx का, ठीक, ताकि ये हमारे पास यहाँ पे कंपाइल्ड हो जाए। अब क्योंकि मेरी वीडियो अपलोड हो रही है तो इसलिए मैंने क्या किया कि अपना npm rundev जो है वो क्लोज कर दिया, और सिंपल मैं आपको यहाँ पे कोड करना बताऊंगी।
बताऊंगी किस तरीके से करना है। तो आपने भी डायरेक्ट ऐप के अंदर क्या कहते हैं, अगर अपनी सारी चीजें रखी हैं जैसे अबाउट प्रोडक्ट्स ब्लॉग वगैरह, तो उसमें एक प्रोडक्ट का फोल्डर बना के रख लो, वरना अगर कंपोनेंट में रखा है तो कंपोनेंट में इसको बना लेना। दोनों चीजें आपकी अपने ऊपर है, आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। अब हम सबसे पहला काम यहाँ पे क्या कराएंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्ट कराएंगे किस चीज को, रिएक्ट को इम्पोर्ट क्यों कराते हैं आप सबको अब तक तो पता चल गया होगा। और रिएक्ट को इम्पोर्ट कराते हुए हम सबसे पहले यूज इफेक्ट के हुक का यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, मैंने यूज इफेक्ट का हुक यूटिलाइज करना है, साथ में हमने जो है वो यूज स्टेट के हुक को यूटिलाइज करना है। क्यों? क्योंकि मैं कार्ड की फंक्शनैलिटी इसके अंदर प्रोवाइड करूंगी हुक्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हमने दोनों हुक्स को यहाँ पे कंपाइल कर दिया और हम इसको कहाँ से कॉल कर रहे हैं, हम इसको कॉल करा रहे हैं सिंपल रिएक्ट से। सिंपल रिएक्ट से कॉल कराने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अपनी सैनिटी इंपोर्ट करनी है। तो मैं इंपोर्ट करूंगी, इसके अंदर मैं किस चीज को कॉल करूंगी, इसके अंदर मैं जो हूँ वो सैनिटी क्लाइंट को कॉल करूंगी। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो सैनिटी क्लाइंट करना है, और ये आपने कहाँ से कॉल करना है, ये आपने सैनिटी क्लाइंट से कॉल करना है। जो पाथ में दे रही हूँ आपने भी जो है ना इसी तरीके से इस पाथ को जो है वो डिफाइंड आउट करना है। अगर आप जो है क्या कहते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आपके पास गलत हो जाएगा। देन आपने इम्पोर्ट इमेज कराना है। इमेज कहाँ से इम्पोर्ट कराते हैं सबको पता है, नेक्स्ट इमेज से। तो सिंपल हम इसको नेक्स्ट सेश इमेज करके जो है वो इम्पोर्ट करा लेंगे, ताकि हमारा इमेज जो है वो यहाँ पे कंपाइल्ड हो जाए। तो इस तरीके से मेरी जो तीनों चीजें होंगी वो सबसे पहले इम्पोर्ट हो जाएंगी। इसके बाद सैनिटी क्लाइंट को हम इनिशियलाइज कर दें, जिसके लिए मैं कांस्टेंट लिखूंगी। देन हमने यहाँ पे सैनिटी को कॉल करना है, और साथ में हमने क्या करना होगा, हमने लिखना होगा सैनिटी क्लाइंट कॉन्फ़िग का जो है वो अपना यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, आपने उसी को यहाँ पे कॉल कर लेना है। जब आप उसको कॉल करोगे ना तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें एक लाइन आ जाएगी, तो इसलिए परेशान नहीं होना। आप सैनिटी में क्या क्या चीज होती है, प्रोडक्ट आईडी होती है, डेटा सेट होता है, एपीआई का वर्जन होता है, और क्या चीज होती है, हमारा सीडीएन होता है, जो हम चारों चीजें रख कर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी प्रोजेक्ट आईडी को कॉल करते हैं। प्रोजेक्ट आईडी मेरे पास क्या होगी, प्रोजेक्ट आईडी मेरे पास वो आईडी होगी जो कि मेरे पास सैनिटी से आ रही थी। आप अपने ईएनवी लोकल से भी इस आईडी को फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज सैनिटी में ये रही हमारी आईडी, हमने यहाँ से कॉपी करी एंड सिंपल मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। आखिर में कॉमा जरूर लगाइएगा ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। इसके बाद हमने अगली चीज क्या देनी है, अगली चीज हमने डेटा सेट देनी है। ये आप सबके पास जो है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है, तो आप प्रोडक्शन में इसको ऐड कर देंगे। देन मैं यहाँ पे एपीआई का वर्जन दूंगी, आप होस्ट वर्जन दोनों चीजें दे सकते हैं, हम वर्जन देंगे सिर्फ और सिर्फ, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए। तो मेरा वर्जन है यहाँ पे 230101। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली वर्जन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सैनिटी से मिल जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो यूज सीडीएन का यूटिलाइजेशन करना है, और इसकी कंडीशन क्या रखनी है, इसकी कंडीशन हम यहाँ पे रखेंगे ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सीडीएन यूज करें ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल फास्टेस्ट हमारे पास कंपाइल्ड हो। आखिर में सेमीकोलन जरूर लगाइएगा। अब जो हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड हमें डेटा क्या करना होगा, यहाँ पे फैच करना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले एक इंटरफेस क्रिएट करना है। इस इंटरफेस के अंदर हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो उसको कॉल करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है प्रोडक्ट, तो हम उसको कॉल करते हैं। प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आपके पास प्रोडक्ट में आईडी है, ये सबके पास है। ठीक है, इसलिए एक ही जैसी चीज लिख पाइए ताकि सब लोग जो है वो कंपाइल कर लें। आईडी है, आईडी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे टाइटल है। टाइटल हमारा क्या होता है, टाइटल भी हमारा जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है, आपने फॉर्मेट भी बताने हैं ना। प्राइस जो है वो मेरे पास वो है यहाँ पे नंबर्स के फॉर्मेट के अंदर, ये अपनी एपीआई से जो है वो आप चेक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मैंने स्ट्रिंग में दी है यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास डिस्काउंट प्राइस है, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज को कॉल कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज किस में आती है, ये आती है नंबर में हमारे पास। इसके बाद मेरे पास इमेज का यूआरएल है, तो मैं इमेज यूआरएल कंसीडर कर लेती हूँ, और इमेज का यूआरएल भी मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट के इमेजेस हैं, तो अब हम प्रोडक्ट के इमेजेस को भी कॉल कर लेंगे। इसके लिए मैं सिंपल प्रोडक्ट
और प्रोडक्ट के साथ उसको इमेज डिफाइन कर देती हूँ। ब्रैकेट्स में जाएँगे हमने अपने असिस्ट बताने होंगे कि हमारे असिस्ट कहाँ से हैं, ये आपकी एपीआई के थ्रू होते हैं, ठीक है? इसके अंदर हमने जो है वो रेफरेंस देनी है, जो भी कोई हमारी एपीआई में दी हुई है और वो रेफरेंस कौन से फॉर्मेट में है, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। लास्ट में मैंने जहाँ-जहाँ सेमीकोलन लगाया आपने मेक श्योर करना है वहाँ सेमीकोलन ज़रूर लगाइए। आपने जो है क्या कहते हैं इसको मिक्स नहीं करना और आखिर में हमें क्या चाहिए, आखिर में हमें टैग्स चाहिए। तो टैग्स भी हम बता देते हैं कि जी वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट के अंदर है और स्ट्रिंग के फॉर्मेट के साथ-साथ क्या है कि टैग्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो एम्प्टी अरे में हम उन टैग्स को डिफाइन कर देंगे। अच्छा अब ये चीज़ क्या है मैं आपको जो है वो एक मरतबा दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, टैग्स एंड देन ऐड टू कार्ट का बटन। तो ये वाली चीज़ें जो है वो हमने क्या की है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराई हैं। इसके बाद हमने जो है क्या कहते हैं क्या करना है अपने प्रोडक्ट और कार्ट के लिए हमें अपनी स्टेट्स जो होंगी वो डिफाइन करनी होगी। तो अब हम अपने प्रोडक्ट और कार्ट के लिए अपने स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। अच्छा अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास जो है ना वो 2 तरह की चीज़ें यूटिलाइज़ हो रही होंगी। हम यहाँ पे सिंपल एफसी का फंक्शन यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक कांस्टेंट बनाती हूँ। और एक्चुअली ये कांस्टेंट है, हम एक जो है वो कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। इस कांस्टेंट को मैं प्रोडक्ट कार्ड का नाम देती हूँ, ठीक है? हम लिख ही लेते हैं, मैं इसको सिंपल जो है वो प्रोडक्ट कार्ड्स कह देती हूँ। प्रोडक्ट कार्ड्स क्या है, रिएक्ट का एफसी फंक्शन है, ये रिएक्ट डॉट एफसी का फंक्शन हमने कंसीडर किया। वो पता है जब भी एफसी का फंक्शन क्रिएट होता है तो ये एम्प्टी अरे में क्रिएट होता है, साथ में हमने जो है वो इसके अंदर दोनों फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पे अपने जो हमारे कांस्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उसको ऐड कराएंगे। तो अब मैं सबसे पहले कांस्टेंट बनाऊंगी, इसमें मैं क्या करूंगी प्रोडक्ट्स को कॉल करूंगी, ठीक है? प्रोडक्ट्स को कॉल करूँगी। अच्छा प्रोडक्ट्स का पी जो है ना वो आपने छोटा लिखना है, ठीक है? प्रोडक्ट्स का पी आप छोटा लिखोगे। प्रोडक्ट्स को कॉल करेंगे, जब हम किसी चीज़ को कॉल करते हैं तो हम उसको जो है वो साथ में सेट भी कर लेते हैं, तो सेट भी हम प्रोडक्ट्स को साथ-साथ कर लेंगे। जब दोनों चीज़ों को सेट करेंगे तो सेट करने के लिए क्या चीज़ यूटिलाइज़ेशन करते हैं, यूज़ स्टेट का हुक यूज़ करते हैं और यूज़ स्टेट का हुक जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं हम उसको कॉल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास प्रोडक्ट है तो मैंने सिंपल प्रोडक्ट को कॉल किया और जब मुझे पता नहीं होता कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से है तो हम क्या करते हैं, हम उसको नल यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा प्रोडक्ट जो था वो सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक और कांस्टेंट बनाना है। अब इसके अंदर मैं कार्ड बनाऊंगी और उस कार्ड को क्या करूंगी, उसको भी सेट कर लूंगी, ठीक है? हमने दोनों चीजों को यहाँ पे सिंपल सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। मैं यूज स्टेट का हुक यहाँ पे भी यूज करूंगी। इसके अंदर भी हम जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को कॉल करेंगे एंड प्रोडक्ट को कॉल करते हुए एम्प्टी अरे के साथ हम इसे भी कंसीडर कर लेंगे ताकि दोनों चीजें जो है ना वो हमारे पास ऐड हो जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना मैं क्या फेच करने वाली हूँ। अब हम फेच के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी हम साथ में यूटिलाइज कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं, इसको एक नाम देते हैं फेच प्रोडक्ट्स, आप मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं ना, ठीक है? और इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एसिंक का फंक्शन यूज करेंगे। बहुत सारे लोग एसिंक के फंक्शन में गलती करते हैं, तो ध्यान से देखना कि एसिंक का फंक्शन किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। एसिंक के फंक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, या तो आप प्रोडक्ट को ट्राई करते हो या तो आप प्रोडक्ट में एरर देते हो। तो हम सबसे पहले इसको ट्राई करेंगे एंड ट्राई करते हुए हम जो है वो एक कांस्टेंट क्यूरी का इम्प्लीमेंट करेंगे। जो मेरी कांस्टेंट क्यूरी होगी वो आपने किस चीज़ में देनी होगी, वो आपने टेम्पलेट लेटर्स लगा के प्रोवाइड करनी है, ठीक है? कांस्टेंट क्यूरी कहाँ से आएगी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जो हमने वर्जन्स देखे थे ना सैनिटी में जाके, तो वहां से जो है वो हमने कंसीडरेशन करनी है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा था, उसके लिए हमने जो है वो यहाँ पे अपना स्टारिक दिया था, स्टारिक के साथ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दिया था, देन मैंने इसमें टाइप लिखा था एंड मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा के सिंपल इसके अंदर अपने प्रोडक्ट को कॉल किया था, ठीक है? यहाँ तक हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी। अब यहाँ पे आपने आईडी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो सारी चीज़ें लिखी थी ना, अब वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दोबारा से डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे मैं सबसे पहले इसमें आईडी बताऊंगी, इसके बाद मैंने टाइटल दिया था, टाइटल के बाद मेरे पास यहाँ पे प्राइस थी, प्राइस के बाद मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थी और डिस्क्रिप्शन के बाद हमने यहाँ पे जो है वो परसेंटेज डिस्काउंट दिया था, तो वो था डिस्काउंट परसेंटेज। और डिस्काउंट परसेंटेज हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज के बाद मुझे यहाँ पे इमेज यूआरएल देना है और इमेज यूआरएल जो है वो क्या होगा, वो होगा बेसिकली मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज डॉट असिस्ट, जो कि मैंने भी आपके लिए कंसीडर किए हैं, एंड देन वो सिंपल
कहाँ से आ रहे होंगे, वो सिंपल यूआरएल से आ रहे होंगे। ठीक है, कंट्रोल सेट करना, सिंपल यूआरएल से आ रहे होंगे। इसी तरीके से लिखना जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। लास्ट में मैंने क्या दिए थे, लास्ट में मैंने दिए थे टैक्स। तो यहाँ तक हमने अपनी सारी चीजों को कंपाइल कर लिया था। ये जो आपने यहाँ पे अपना टैबलेट एड्रेस लगाया है, इसके आखिर में आपने लाजमी जो है वो किस चीज का एडिशन करना है, आपने इसके आखिर में लाजमी जो है वो सेमी कॉलन का एडिशन करना है। देन हम एक कांस्टेंट डेटा बनाएंगे जो कि अवेट के अकॉर्डिंगली होगा, क्यों, क्योंकि हमने एसिंक यूज किया है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के बाद हमने अवेट का यूज किया। देन मैंने यहाँ पे सैनिटी डॉट फेच के मेथड का यूटिलाइजेशन किया, और इसको यूटिलाइजेशन करते हुए किसको कॉल करेंगे, क्यूरी को। तो जो भी मेरा सैनिटी से डेटा होगा वो यहाँ पर फेच हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगा काफी बड़ा लग रहा है तो छोटा करती हूँ ताकि एटलीस्ट आपको नजर आए। ठीक है, अब जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पे क्या होगा, कंसीडर हो जाएगा, कांस्टेंट की स्पेलिंग सही कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मुझे अपने प्रोडक्ट जो मैंने सेट किए थे उसको कॉल करना है। इन सेट प्रोडक्ट को हमने इनकी स्टेट जो है वो क्या करनी होगी, अपडेट करनी होगी। तो वो हम कहाँ से करते हैं, वो हम डेटा से अपडेट करते हैं। ठीक है, और हमने क्या एक चीज़ की, हमने एक चीज़ ये करनी है कि इसके बाद मुझे, मैंने ब्रैकेट दे दिए हैं थोड़े ज्यादा, इसके बाद सेमी कॉलन है, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा। देन मैं नीचे आऊंगी एंड देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैच कराना है। एंड कैच के अंदर हम क्या करते हैं, एरर को थ्रो कराते हैं। जब हम इसके अंदर एरर को थ्रो कराते हैं तो हम कंसोल डॉट एरर करते हैं, और कंसोल डॉट एरर करते हुए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरर fetching products। ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग दैट यू वांट, बट मैंने स्टिल जो है वो इस तरीके से इसको कंपाइल किया। देन आपने कॉमा लगा के इसके अंदर एरर को कॉल करने, तो अगर कोई एरर होगा तो हमारे पास क्या होगा, कंसोल के अंदर शो हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के बाद आपने आखिर में सेमीकोलन जरूर लगाने, एंड जो आपका पिंक वाला यहाँ पे ब्रैकेट है उसमें भी आपने सेमीकोलन जरूर लगाने। अब इसके बाद हमने क्या करना होगा, हमने प्रोडक्ट को काट के फंक्शन में ऐड कराना है। तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट क्रिएट करूंगी, मैंने साथ में इसलिए करते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कार्ट करा देना। ठीक है, तो ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट करते हुए हम यहाँ पे प्रोडक्ट को कॉल करते हैं। देन हम यहाँ पे प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एंड इसके बाद जो है वो हमने क्या करना हो, जब कार्ट में कोई नया प्रोडक्ट ऐड होगा तो क्या करना है, और जब हमने अलर्ट दिखाना हो अपने कार्ट के अंदर तो वो कैसे दिखाना है वो भी हम अभी आपको बताते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने ब्रैकेट्स का यूज करना है। इसके अंदर हमने जो है वो अपना क्या करना है, प्रिवेंट कार्ड का यूज करेंगे हम, और इसको जो है वो एम्प्टी एरो फंक्शन में डिफाइन करेंगे रेस्ट पैरामीटर्स के साथ। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास मेरा कार्ट, और कार्ट में मेरे पास क्या होंगे, कार्ट में होंगे मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट करना है, तो मैं एक अलर्ट क्रिएट करूंगी। और अलर्ट क्रिएट करते हुए क्या करते हैं, टेम्पलेट लेटर्स का यूज करते हैं। इसके अंदर किस चीज को कॉल करेंगे, इसके अंदर जो है वो हम कॉल कर लेंगे अपने प्रोडक्ट डॉट टाइटल को, ताकि हमें पता चले कि जब भी मैं कोई चीज ऐड करूँ तो उसका जो है क्या कहते हैं, टाइटल आ जाए, और यहाँ पे लिखा आ जाए हैज बीन एडेड टू योर कार्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे बता दिया कि ये जो अलर्ट आएगा वो मुझे बताएगा कि ये चीज मेरे कार्ट में ऐड हो गई है। ठीक है, यहाँ तक हमारी कंपाइलेशन क्रिएट हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, कंपोनेंट को माउंट करना है होम पेज पे फेच करने के लिए। तो हमने यूज स्टेट का यूज किया हुआ है। अब हम सिंपल यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। इसके लिए हम जो है वो यूज इफेक्ट के हुक को कॉल करेंगे। यूज इफेक्ट के हुक को कॉल करते हुए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके अंदर एक एम्प्टी एरो फंक्शन क्रिएट करना है, और इसके अंदर मैं सिंपल फेच करवा लूंगी अपने प्रोडक्ट्स को जो कि एम्प्टी होंगे मेरे पास। और साथ में क्या करना है मुझे, साथ में मुझे एक एम्प्टी एरे भी यूटिलाइज करना होगा जिसके थ्रू मैं इसको कंसीडर करूंगी। देन हम यहाँ पे अपने रिटर्न का पार्ट कंपाइल कराएंगे, और अब हमारे पास किस तरीके से चीजें दिखती हैं हमने वो बताना होगा। सबसे पहले अपना मेन डिव क्रिएट करेंगे। इस मेन डिव के अंदर क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, पैडिंग इसको 4 देंगे। मैं आपको राइट हैंड साइड पे क्यों नहीं दिखा रही, इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो अपलोड हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ भी अभी फिलहाल के लिए जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो मैं इसलिए जो है वो
इसको कंसीडर करें। तो मैंने यहाँ पे सिंपल जो है वो लिखा है एक H2 देके प्रोडक्ट फ्रॉम एपीआई डेटा, ताकि हमें पता रहे कि भाई ये डेटा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसमें भी क्लास नेम की प्रॉपर्टी देंगे। इसका टेक्स्ट जो है वो हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे स्लेट कलर में दे लेते हैं, मुझे स्लेट का डार्क कलर पसंद आता है। मार्जिन टॉप से 4 दे देते हैं और थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं बॉटम से 4 करके। ठीक है, ताकि हमारे पास दोनों तरफ का डेटा एक साथ इम्प्लीमेंट हो जाए। अब हमने इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, तो रिस्पॉन्सिव के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव के लिए तो ग्रिड रिक्वायर्ड होता है। तो हम एक डिफ क्रिएट करते हैं और डिफ क्रिएट करते हुए हम इसके अंदर इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। सबसे पहले हम क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, इसको ग्रिड देंगे। ग्रिड हम इसको किस तरीके से देंगे, ग्रिड हम इसको कॉलम वाइज देंगे और फिर हम इसको स्मॉल डिवाइसेस का ग्रिड बताएंगे कि आपने स्मॉल डिवाइसेस पे ग्रिड कैसे देना है। तो स्मॉल डिवाइसेस पे आपने जो है वो 2 करके हमें जो है इससे दिखाना है, और जब हम मीडियम डिवाइसेस में जाएंगे तो उसमें मुझे इसका ग्रेड बताना है, तो उसके लिए हम जो है वो इसको 3 रखेंगे। और जब हम लार्ज डिवाइसेस में जाएंगे तो उसके लिए जो मुझे इसका ग्रेड बताना होगा तो हम इसको 4 में रखेंगे। इनके बीच में गैप कितना कितना देना है, 6 to 8 इंचेस का गैप इसके बीच में काफी होता है। देन हमने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स डॉट मैप के मेथड को यूज करना है, और प्रोडक्ट्स डॉट मैप के मेथड को यूटिलाइज करते हुए हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट को कॉल करते हैं। जब मैं इसके अंदर अपने प्रोडक्ट को कॉल करती हूँ तो एम्प्टी एरो फंक्शन में कॉल होता है, और इस एम्प्टी एरो फंक्शन के अंदर क्या होता है, वैल्यू, इंडेक्स, एरे और प्रोडक्ट वगैरह की जो चीजें हैं वो सब मुझे डिफाइन करनी होती हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक डिफ क्रिएट करूंगी। इस डिफ के अंदर हमने क्या करना होता है, अपने की एलिमेंट रखने होते हैं। की एलिमेंट में मेरे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, और साथ में क्या चीज आएगी, उसकी आईडी आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को कॉल कर लिया। थोड़ी सी टेलमेंट सीएसएस इसको भी देंगे, जैसे कि इसका बैकग्राउंड हम दे देंगे कैसा, वाइट कलर का दे देंगे। इसको शेडो दे देंगे हम यहाँ पे एमडी। इसको हम जो है वो राउंडेड लार्ज कर लेंगे, और इसके साथ साथ हम पैडिंग इसमें 4 दे देते हैं। अब तो आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, हावर देते हैं हम इसके ऊपर शेडो का, और शेडो भी राउंडेड लार्ज की तरह राउंड लार्ज रख लेते हैं। और क्या करते हैं, थोड़ी सी हम इसकी ट्रांजिशन कराते हैं, ट्रांजिशन शेडो में कराते हैं, और इसका ड्यूरेशन रख देते हैं 300। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ जो होगी वो कंपाइल हो जाएगी। इसके बाद हमने अब अपने प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह को कंसीडर करना है, उसके कंटेंट को कंसीडर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम सिंपल जो है वो एक इमेज टैग ओपन करेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक इमेज टैग ओपन करती हूँ जो कि कुछ इस तरीके से क्लोज होता है। अब इस इमेज टैग में एरर आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। वो कह रहा है कि आप सोर्स रख दें। सोर्स में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन करना है, और प्रोडक्ट में मुझे क्या चीज़ कॉल करनी है, मुझे इसके अंदर इसका इमेज यूआरएल कॉल करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में मैंने इसका इमेज यूआरएल कॉल कर दिया। अल्टर टैग्स में जाएंगे, अल्टर टैग्स में भी आपने सेम यही पोजीशन जो है वो यूटिलाइज करनी है, और इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम प्रोडक्ट का जो हमारे पास टाइटल होगा वो कॉल कर देंगे। तो मेरा प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे कॉल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आप इस इमेज टैग में विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं, तो विड्थ में इसकी दे देती हूँ 300, और हाइट भी मैं इसी के बराबर दे देती हूँ 300। अपने अकॉर्डिंग टू एडजस्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब हम क्लास नेम में जाते हैं, विड्थ इसकी हम यहाँ पे रखते हैं फुल, हाइट हम रखते हैं इसकी 48। ऑब्जेक्ट को हम कराते हैं यहाँ पे कवर, ताकि अपने पास जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर ही रहे, और राउंडेड में हमने इसको एमडी कंसीडर करा देना है। देन हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का कंटेंट होगा, तो अब हम अपने प्रोडक्ट के कंटेंट को कंसीडर कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल एक डिव बनाएंगे। इस डिफ के अंदर क्लास नेम की प्रॉपर्टी देंगे, मार्जिन टॉप से 4 देंगे। एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंगली अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, H2 देंगे। इस H2 के अंदर मुझे क्या देना होगा, प्रोडक्ट डॉट टाइटल देना होगा। वो जो डिस्प्ले आ रहा था ना, वो डिस्प्ले भी तो करवाना है। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल देते हैं, क्लास नेम की प्रॉपर्टी देते हैं, टेक्स्ट का साइज लार्ज रखते हैं, फाउंड जो है वो हम रख लेते हैं यहाँ पे सेमी बोल्ड। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, एक पैराग्राफ टैग लेना है। इस पैराग्राफ टैग के अंदर मुझे जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन रखवानी है। ठीक है, अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो हम कैसे रख पाते हैं, इसके अंदर मैं सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन का जो है वो मॉड्यूल यूज करती हूँ।
जो कि ट्रांसकेट का मॉड्यूल होता है। और ट्रांसकेट में मैं क्या करूँगी, इसको करा दूंगी डिस्क्रिप्शन की। उससे क्या होगा कि इससे जो बहुत सारी डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो पूरी डिस्क्रिप्शन मेरे पास नहीं आएगी, छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी हुई आएगी। और प्रोडक्ट में क्या चीज़ कॉल कर दूंगी, प्रोडक्ट में कॉल कर दूंगी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके अंदर जो है वो एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। टेक्स्ट का कलर जो है वो हम स्लेट कर देते हैं, स्लेट 800। और जो है वो इसके साथ साथ मार्जिन दे देते हैं टॉप से 2। टेक्स्ट के साइज को कर देते हैं हम स्मॉल। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा एरर आ रहा है, हम ये एरर देख लेते हैं कि भाई ये एरर क्यों प्रोवाइड कर रहा है। क्विक फिक्स कर दें, क्विक फिक्स कर दें। फिक्स कर दिया होगा इसने, कहीं कोई चीज़ ऐड करी होगी। इसने इंपोर्ट करा है एफएस से ट्रांसलेट को, नीड नहीं है बट देखते हैं। ठीक है, कर लिया है, कोई मसले की बात नहीं है, कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। ये एरर जा रहा है ना, जाने देते हैं। एरर नहीं होगा तो ऊपर से हम हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मैंने एक डिव क्रिएट करना है। इस डिव के अंदर क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करूंगी, इसको फ्लेक्स कराऊंगी। जस्टिफाई इसको मैं बिटवीन करा दूंगी। आइटम जो है वो हमारे क्या है, आइटम में अपने सारे सेंटर अलाइन कराऊंगी। टॉप से मार्जिन हम इसको 4 प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आपने इसके अंदर एक और डिव बनाना है। अब इस डिव में क्या करोगे, इस डिव में एक पैराग्राफ टैग बनाओ। उसके अंदर दो चीजें रखो। क्या चीज रखो, एक तो प्रोडक्ट की प्राइस रखो इसके अंदर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और साथ में क्या करते हैं, टेल सी एस एस भी, ओ टेल सी एस एस भी साथ साथ दे देते हैं। इसके टेक्स्ट का कलर भी सिलेक्ट कर दो और सिलेक्ट 600 कर दो। फाउंड जो है वो इसका क्या करो, बोल्ड कर दो। ठीक है, ताकि आपके पास नजर आए। अपनी मर्जी से खुद से टेबल चेंजेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे प्रोडक्ट को कॉल करना है और साथ में क्या बतानी होगी, डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट प्राइस जो है वो जब मैं बताऊंगी तो इसमें क्या करना होगा, डिस्काउंट प्राइस में कंडीशन लगेगी कि अगर डिस्काउंट प्राइस 0 के अकॉर्डिंगली है तो आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट यूज करने हैं। ब्रैकेट यूज करते हुए आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे चीजें ऑफ करवानी है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ टैग लेते हैं। इसके अंदर इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम प्रोडक्ट को कॉल करते हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लेना था। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज को कॉल करते हैं, जितने भी डिस्काउंट परसेंटेज होगी। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है एंड देन मैंने यहाँ पे ऑफ लिख देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरे पास ये ऑफ होकर आ जाएगी प्राइस। एंड हम यहाँ पे क्लास नेम में जाते हैं। टेक्स्ट का साइज जो है वो हम स्मॉल रखते हैं। ऑफ के लिए हम जो है वो ग्रीन सा कलर चूज कर लेते हैं, ताकि अच्छा लगे। ग्रीन 600 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ऑफ हो गई ये कंसिडरेशन वाइज लगे। तो यहाँ पे मेरा पैराग्राफ टैग भी कंसीडर हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे दो डिव छोड़ने हैं और दोनों डिव के बाद हम क्या करेंगे, हम एक नया डिव यहाँ पे बनाएंगे। अभी बस थोड़ा सा काम रहता है, ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी रहती है मेरी, और जो है क्या कहते हैं, मेरी जो कार्ट की समरी है सब वो रहती है। बस मुझे वो जो है उसके अंदर एडिशन करना होगा। ठीक है, तो हम एक जो है वो और डिव कंसीडर करते हैं। इस डिव के अंदर जो है मुझे सबसे पहले कासिम की प्रॉपर्टी देनी है। टॉप से मार्जिन हम 2 देंगे, हम इसे फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स हम इसे कैसा करा देंगे, फ्लेक्स हम इसे करा देंगे रैप करके। और इनके बीच में गैप कितना दे देंगे, इनके बीच में गैप दे देंगे 2 का। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, हम यहाँ पे हम लगाएंगे टैक्स। ठीक है, तो क्योंकि टैक्स भी मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करने थे ना। अगर हम यहाँ देखें, देखो इनके बीच में गैप्स देखें, यहाँ तक तो हमने प्राइस लगा दी ना, मुझे टैक्स भी देने हैं। तो टैक्स को जो है वो हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट टैग लगाने हैं। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट डॉट टैग में जाएंगे और इनको क्या करेंगे, इनको जो है वो हम डॉट मैप के मेथड में यूटिलाइज कर लेंगे। और डॉट के मैप के मेथड में यूटिलाइज करते हुए आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, टैग कॉल करना है। और उसको साथ में क्या कराना होता है, इसको साथ में हमने इंडेक्स कराना होता है। जब हम इसको इंडेक्स कराते हैं तो हम एम्प्टी एरो फंक्शन के थ्रू इंडेक्स कराते हैं। और ठीक है, एम्प्टी एरो फंक्शन के थ्रू इंडेक्स कराते हैं। इसके अंदर हम एक स्पैन ले लेते हैं। इस स्पैन के अंदर मुझे क्या चीज़ बतानी होती है, इस स्पैन के अंदर मुझे की बतानी होती है। मैंने कोई गलती की है शायद लिखते हुए। प्रोडक्ट डॉट टैग्स डॉट मैप
और ये चीज की है। अच्छा, मैंने गलती पता क्या की है, मैंने गलती ये की है कि ये जो ब्रैकेट है, कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल वी करें। अच्छा कोई बात नहीं, एक दफा और कंट्रोल जेड करें। मैं इधर से ना दोबारा कोड लिखती हूँ, यहाँ पे एक गलती हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना था, मुझे जो है वो यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को कॉल करना है, साथ में मुझे टैग्स को कॉल करना है, साथ में मुझे मैप के मेथड को कॉल करना है। मैप के मेथड के अंदर मैं अपने टैग रखूंगी, टैग को क्या कराऊंगी, इसको मैं कराऊंगी इंडेक्स। इंडेक्स कराते हुए हमने यहाँ पे एम टी एरो फंक्शन रखना है। अब ठीक हो गया ना, ठीक है, एम टी एरो फंक्शन रखना है। एम टी एरो फंक्शन के अंदर मुझे स्पैन जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्पैन क्रिएट कर दिया। स्पैन के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे की होती है, की में मुझे अपना इंडेक्स डिफाइन करना है, साथ में हम क्लास नेम की प्रॉपर्टी देंगे, टेक्स्ट का साइज हम एक्स्ट्रा स्मॉल रखेंगे, बैकग्राउंड हम इनका हल्का सा स्लेट रखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने इसका हल्का सा स्लेट रखा है और स्लेट में 200 कलर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे ना गलती हो जाती है, जैसे मेरा कीबोर्ड बी नहीं लिखता, तो आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मुझे ये कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा डार्क कलर जो है वो इसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें टेक्स्ट का कलर चूज करना है, तो टेक्स्ट का कलर मैं इसके अंदर ब्लैक चूज कर लेती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर चूज कर लीजिएगा। देन मैं इसको राउंडेड कराती हूँ, यहाँ पे फुल करा लेते हैं इसको, राउंडेड ऐसा करते हैं। पी एक्स हम इसका रखते हैं यहाँ पे 2 एंड पी वाई इसका हाफ रखते हैं, तो हम सिंपल रख लेंगे 1। देन इसके बाद हमने क्या करना है, देन इसके बाद सिंपल काम मुझे ये करना है कि मुझे टैग को कॉल करना है, ताकि मेरा स्पैन यहाँ से कंसीडर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ तक मेरी सारी चीजें कंसीडर हो गई। इसके बाद एक ब्रैकेट लेते हैं, मुझे कार्ड की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं और इसमें लिख देते हैं ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, ताकि मुझे पता रहे कि सारी चीजें हो गई। एक बार डॉक्यूमेंट को फिर से जरा फॉर्मेट कर लें, ताकि पता रहे कि सब कुछ अच्छे से कंसीडर हो रहा है। यानी कि अब मैं इस ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी में क्या करूंगी, ऐड टू कार्ट का जो मेरा बटन है, ठीक है, उसको जो है वो यहाँ पे सबसे पहले लगाऊंगी। तो इसके लिए सिंपल जो है वो मुझे क्या करना है, इसके लिए सिंपल मुझे एक बटन ले लेना है। इस बटन के अंदर, इस बटन में मुझे क्या करना होगा, इस बटन में मुझे एक इस बटन के अंदर मुझे देना होगा, क्या देना होगा, इस बटन के अंदर मुझे देना होगा क्लास नेम। क्लास नेम में मैं मार्जिन इसका टॉप से 4 रखती हूँ, विड्थ में इसकी फुल रखती हूँ, बैकग्राउंड हम इसका ब्लू रखते हैं, ब्लू का कलर रख लेते हैं 600 तक। ठीक है, ब्लू कलर 600 तक हो गया। टेक्स्ट का कलर एड टू कार्ट का हम वाइट रख लेते हैं, और साथ में पी वाई में इसका 2 रख देती हूँ, इसको मैं राउंडेड करा देती हूँ, और ये करा देते हैं हम एमडी पे। और इसके बाद हमने इसका हावर भी कराना है, हावर हम बैकग्राउंड में कराएंगे। बैकग्राउंड में इसका ब्लू रखूंगी, और ब्लू जो है वो हम रखेंगे 700। अब यहाँ पे मेरा बी चला गया है, सो यू हैव टू रोटेट अगेन। ठीक है, इसका अगर आपने ट्रांजिशन करानी हो तो आप अगेनली इसकी ट्रांजिशन भी करा सकते हैं। मुझे ट्रांजिशन कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने सिंपल इसको इसी तरीके से रहने दिया है। ठीक है, अगर इस बैकग्राउंड के अंदर हमने कंसीडरेशन करनी है, इसके बाद सिंपल क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करनी है आपने। ठीक है, एक बटन हो गया। एक बटन के बाद जो है वो अच्छा, एक बटन के बाद नहीं, एक ही बटन बनाना था। एक बटन के अंदर क्या करना है, एक बटन के अंदर ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी यूज करनी है। और ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी कहाँ जानी होती है, यहाँ जानी होती है, मैं भूल ही गई हूँ। ठीक है, ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी यूज करनी है। ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी एम्प्टी रखेंगे, एम्प्टी रखने के साथ यहाँ पे ऐड टू कार्ट को कॉल करेंगे। ऐड टू कार्ट में किस चीज को कॉल करना है, प्रोडक्ट को कॉल करना है। प्रोडक्ट को कॉल करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट जाना चाहिए ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट आ गया टेक्स्ट, और यहाँ पे मेरे पास ये डिवीजन कंसीडर हो गई। अब मेरे पास यहाँ तक क्या होगा, ऐड टू कार्ट तक सारी चीजें जो है वो आ गई हैं। अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, वो मुझे क्या करना है, मुझे कार्ट की एक अदद समरी इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देती हूँ कार्ट समरी। उसके बाद मेरा जो काम होगा वो
कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्ड समरी हमारी जो है क्या कहते हैं वो काफ़ी आसान है, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं कार्ड समरी के अंदर। और यहाँ पे आते हैं कार्ड समरी में। कार्ड समरी में एक डिव बनाते हैं, इस डिव के अंदर क्लास नेम असाइन करते हैं। क्लास नेम असाइन करने के बाद मार्जिन टॉप से 8 देते हैं। बैकग्राउंड इसका स्लेट देते हैं, क्योंकि मुझे स्लेट बैकग्राउंड अच्छा लगता है। थोड़ा लाइट दे लेते हैं, बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, स्लेट बैकग्राउंड दे लेते हैं। पैडिंग जो है वो इसमें 6 दे देते हैं। इसको राउंडेड LG कराते हैं, हम इसको शेडो MD करा देते हैं। इसके बाद इसमें हम एक H2 लिखते हैं। H2 के अंदर हम लिख देते हैं कार्ड समरी, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। हमने लिख दिया कार्ड समरी। और इवन राइट प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट, ठीक है, इट डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, क्लास में जाते हैं, टेक्स्ट का साइज रखते हैं लार्ज, फाउंट का साइज रखते हैं हम इसका बोल्ड, फाउंट का हम इसका रखते हैं ब्लैक। ठीक है, अब सब बोल्ड भी रख सकते हैं पर हम ब्लैक रखते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर हम दे लेते हैं इसका रेड, ताकि एटलीस्ट जो है वो ये नजर आ जाए मेरे पास और कार्ड समरी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो कार्ड समरी की जगह प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट भी लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, कार्ड की लेंथ देनी होगी। तो कार्ड डॉट कंट्रोल जेड करें, कार्ड डॉट लेंथ का यूटिलाइजेशन करेंगे। कार्ड डॉट लेंथ जो है वो 0 के इक्वलाइजेशन में जानी चाहिए। ऑप्शनल रख दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में आपने क्या करना है, साथ में आपने इसके अंदर जो है वो अपना एक अदद यूएल का एडिशन करना है, और यूएल के अंदर हम एलआई का एडिशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूएल का एडिशन करती हूँ। इस यूएल के अंदर क्लास नेम देते हैं, हम इसको SPACE स्पेस देंगे, जो कि हमारे पास वाई एक्सेस में होगा। और वाई एक्सेस में कितना स्पेस दे देते हैं, 4 तक का वाई एक्सेस में इसको स्पेस दे देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कार्ड डॉट मैप का यूज़ करेंगे। कार्ड डॉट मैप का यूज़ करते हुए हमने इसके अंदर अपने आइटम कॉल करने हैं, उन आइटम को हम कराते हैं इंडेक्स। अभी आपको याद हो जाना चाहिए कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं तो बता, ताकि खुद भी जो है ना वो थक गई हूँ। उसके अंदर एक एल आई बनाते हैं। एल आई के अंदर क्या चीज बनाते हैं भाई, एल आई के अंदर बनाते हैं एक की। इस की के अंदर हम कराते हैं चीजों को इंडेक्स। इंडेक्स करके क्लास नेम की प्रॉपर्टी देते हैं, इसको फ्लेक्स कराते हैं, इसको जस्टिफाई करा देते हैं बिटवीन। आइटम जो है वो सारे के सारे हो जाएंगे सेंटर, ऑलमोस्ट एंड हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड हो जाएगा वाइट कलर का, शेडो हो जाएगा अ, हमारा SM पे। साथ में पैडिंग हमने 4 दी है, आगे हमने इसको राउंडेड कराया है और राउंडेड MD करा दिया। अच्छा, मैं सेम पेज पे ही जो है ना उसको कंसीडर करा रही हूँ। अगर आपने आगे पीछे कहीं कराना हो तो आगे पीछे आप खुद ही जो है वो इसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। डिब में जाते हैं, पैराग्राफ टैग लेते हैं। पैराग्राफ टैग में क्या क्या चीज़ देनी है मुझे, इसमें देना होगा आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। आइटम का जो भी कोई टाइटल है वो दे दें। और क्या देते हैं, क्लासिंग की प्रॉपर्टी देते हैं। फाउंट साइज हम इसका मीडियम रख देते हैं। टेक्स्ट का कलर मैं इसमें स्लेट 900 रख देती हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से एक पैराग्राफ आ गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, प्राइस भी इसकी बतानी है, तो एक और प्राइस लेते हैं। क्लास नेम में जाते हैं, इसका टेक्स्ट जो है वो दे देते हैं स्मॉल। टेक्स्ट का साइज जो है वो हम दे देते हैं थोड़ा सा ब्लू कलर का, और ब्लू 600 कर देते हैं इसको, ठीक है। ब्लू 600 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर साइन का यूटिलाइजेशन करेंगे, ब्रैकेट्स यूज करेंगे अपने। इसमें हम अपने आइटम को कॉल करेंगे, साथ में हमने प्राइस कॉल करनी है। और कौन सा स्ट्रिंग का मेथड यूज करते हैं, टू फिक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल टू फिक्स का मेथड यूज कर दिया। और डिजिट कितने बता देते हैं, डिजिट बता देते हैं इसमें हम 2। तो यहाँ तक मेरे पास div भी आ गया। अब क्या करते हैं, सिर्फ खाली इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते, इसमें इमेज भी लगा लेते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है इसके अंदर इमेज लगाने का। तो हमने सिंपल इसमें इमेज टैग लगाया। इमेज टैग के अंदर सोर्स रखी। सोर्स में हमने क्या रखना है, आइटम डॉट इमेज URL। इसके साथ साथ मैंने इसका अल्टर टैग रखा। अल्टर टैग के अंदर जो है वो हो जाएगा आइटम डॉट टाइटल। ऐसे मेरा दिल चाह रहा है ना ये लगाने का, तो मैंने इसलिए जो है उसके अंदर आइटम डॉट टाइटल लगा दिया। इनकी भी आपने विड्थ जो है वो डिफाइन करनी है। विड्थ हमने पहले 300 रखी थी, तो अब जो छोटी से विड्थ दे देते हैं। हाइट भी हम जो है वो छोटी से 50 डिफाइन कर देते हैं। और एक टेबल से ऐसी प्रॉपर्टी देते हैं जो कि होगी राउंडेड MD, ठीक है। यहाँ तक हमने
इसको डिफाइन कर दिया। अब लिस्ट हो गई, यूआरएल वगैरह सब हो गए हैं। एक बार डॉक्यूमेंट को प्रेटियर से फॉर्मेट कर लेते हैं। प्रेटियर से फॉर्मेट हो गई, नहीं आ रहा, वो कह रहा है नहीं भाई मैं प्रेटियर से फॉर्मेट हो गया नहीं आऊंगा। किस चीज में एरर आ रहा है? कार्ट लेंथ में एरर आ रहा है, क्यों? ब्रैकेट बंद नहीं हुआ कहीं? अच्छा चले, अजीब सी बात है, इसको देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यूआई के नीचे ब्रैकेट्स में आएंगे, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, आपने एक और ब्रैकेट लगाना है। इस ब्रैकेट के अंदर आपने एक पैराग्राफ टैग देना है। इसके अंदर हमने आखिर में लिखवाना होगा क्या, योर कार्ट इज एम्प्टी, प्लीज ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। एक चीज छोटी सी गलती हो रही है, अभी देख लेते हैं वो कहाँ पे। टेक्स्ट जो है वो मैं ब्लैक कलर का दे देती हूँ, टेक्स्ट जो है वो मैं सेंटर दे देती हूँ, ठीक है। और आखिर में क्या कर लेंगे, आखिर में कुछ नहीं करेंगे, हो गया सही। आखिर में हमने जो है वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मेरे पास क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट कार्ड्स। ठीक है, हमने इस पूरी चीज को कॉल कर लिया, तो यहाँ तक मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आपने भी मेरे साथ सारा का सारा कोड यहाँ पे कंपाइल कर लिया हुआ, कुछ इस तरीके से पूरा पूरा कोड है। अब अगर आपने ये जो वो ट्रनकेट का एरर आया था उसको हटाना हो तो हटा लेगा, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी सारी चीजें जो है वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना लोकल होस्ट जो है वो रन करके देखेंगे कि फंक्शनैलिटी आती है, फंक्शनैलिटी नहीं आती। बट उससे पहले एक काम क्या करेंगे, उससे पहले एक काम करेंगे कि होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे सेक्शन कहाँ लगाना है, वहां पे आके सेक्शन को लगा दो, जो कि आपका किसका सेक्शन है, प्रोडक्ट कार्ड का सेक्शन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड का सेक्शन लगा दिया। आपने भी सिंपल यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट कार्ड का सेक्शन लगाना है, और इसको साथ में क्या करना है, इसको साथ में क्विक पिक्स करके इंपोर्ट करा लो। तो ये मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ, यहाँ पे आके हम करते हैं npm run dev एंड वी विल सी कि हमारे पास क्या इम्प्लीमेंटेशन आती है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो ये आ गया मेरा लोकल होस्ट। यहाँ पे आती हूँ और इसको ओपन करती हूँ। ठीक है, मैंने इस वाले इंटरफेस से थोड़ा चेंज इंटरफेस रखा है ताकि जो है वो पता चले कलर एंड बाकी चीज़ों से रिलेटेड आपको, ताकि सब चीज़ें जो है वो हमारी अच्छे से कंपाइल्ड हो जाएं। तो अभी मेरा लोकल होस्ट खुल के आ रहा है, इसका थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे ये मेरा खुलकर आ जाए। मेरे पास वीडियो अपलोड हो रही है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपके पास हो सकता है कि जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो देखो मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गई है चीज़ों की, एंड यहाँ पे ये कंपाइल्ड हो रहा है। अब एपीआई से फैच होगा ना डेटा, तो थोड़ा टाइम लेके फैच होगा। ये देखो एपीआई से जो है क्या कहते हैं, कंपाइलेशन हो गई। अभी मुझे यहाँ पे कह रहा है योर कार्ट इज एम्प्टी प्लीज ऐड प्रोडक्ट। अभी ये चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी वो मेरे पास जो है क्या क्या नाम है अपना, वीडियो अपलोड हो रही है, तो इसलिए बहुत जो है वो आराम आराम से कंपाइलेशन मेरी हो रही है। और हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो चीज़ें आने लग जाएंगी, ठीक। एक चीज़ मैं थोड़ी सी वैसी एडिशनल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो ऐड ना करें। मैंने हुक्स ऐड किए थे, तो मैंने यूज क्लाइंट का यूज नहीं किया था, ठीक है, मैंने यूज क्लाइंट का यूज किया। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करती हूँ ताकि मेरा डेटा जो है वो आ जाए आराम से। अच्छा, मेरे पास मेरे ख्याल है वो जो हमारे पास इम्पोर्ट हुआ था ना, उससे यहाँ पे एक फंक्शन इम्पोर्ट हो गया। अच्छा, तो एक काम क्या करते हैं, ये फंक्शन आपके पास इम्पोर्ट हो जाएगा फेच प्रोडक्ट के नीचे। आपने इसको डिलीट करना और फेच प्रोडक्ट के ऊपर आपने ये दो लाइनें लिखनी है। कौन सी? ये दो लाइनें जो ना, ये वाली, ये यहाँ पे देख लो, ये दो लाइनें आप इसके ऊपर ऐड करना ताकि हमारे पास ऐड हो जाए। इसी तरीके से मैं नीचे भी देख लेती हूँ कि अगर और कोई मैंने कहीं पे गलती की है। जैसे देखो यहाँ पे राउंडेड हो गया, ये गैप था सम टाइम लिखते हुए ना, और देखो यहाँ पे जैसे बी नहीं आया। ये छोटी छोटी गलती है ना, आप अपने पास देख लेना। मेरे पास तो जो है क्या कहते हैं, कंपाइलेशन में कभी कभी हो जाती है, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। वैसे मैं बता के लिखती हूँ कि लिखना क्या होता है, लेकिन जो है क्या कहते हैं, फिर भी आप देख लेना। यहाँ पे एक बार डॉलर लगा लो ताकि पता चल जाए, अगर रुपीज में देनी हो तो रुपीज में दे लो। अब देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर और भी कहीं पे कुछ रह गया होगा ना, तो वो इम्प्लीमेंट कर लेना। समटाइम मेरा जो क्या कहते हैं ना, वो है कीबोर्ड, वो कुछ चीजें टाइप नहीं करता। जैसे यहाँ पे पी एक्स में पी जो है वो टाइप करना भूल गया। ये वाली चीजें भी जो है वो मेरे पास होती हैं, ठीक है। राउंडेड फुल हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे राउंडेड फुल सही नहीं लग रहा। या एक बार अभी लगा के देखते हैं कैसा इम्प्लीमेंटेशन आता है, ठीक है।
मैं राउंडेड को हटा दी। देखो मतलब ये है कि डेटा ना फेच हो रहा है, इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में देख लेना। डेटा बाकी जो है वो फेच हो रहा है, हेडिंग के नीचे भी मैंने एक चीज मिस की होगी, ये मेरे कीबोर्ड का मसला है। चीजें जो है ना वो मेरा कीबोर्ड जो है वो मिस करता है, तो आप उसको जो है वो कंसीडर करा लेना, इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी चीजें सारी हमने ठीक लिखी हैं, प्रोग्राम का कोड हमारा ठीक है पूरा का पूरा। छोटी छोटी जो मेरी कीबोर्ड से गलती है ना वो थोड़ी देखनी पड़ेंगी। बाकी आप जो है वो अपनी चीजें जो है वो देख लो, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना मैंने क्या चीज बताई थी, पैडिंग 6 बताई थी या कुछ और बताया था। ठीक है, लेकिन खैर मैं आपको जो है वो एक आखिरी लुक दिखा देती हूँ, बाकी चीजें तो मुझे ठीक ही लग रही हैं। एक आखिरी लुक दिखा देती हूँ। हाँ देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा आ जाएगा, अभी जो जो प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे वो सब आ जाएंगे इसके अंदर, और जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे। अब जो हमें जैसे कोई चीज ऐड करनी है, जैसे मुझे ये सनी चेक ऐड करना है, अभी देखो कार्ट क्या है, एम्प्टी है। जैसे मैं इसको ऐड करूंगी ये बोलेगा कि आपके कार्ट में ऐड हो गया, और ये इसने कार्ट में ऐड भी कर दी, और यहाँ पे इससे इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी। इमेज भी देखो यहाँ पे मेरा इसका आ गया है, डिस्प्ले हो गया। इसी तरीके से अगर कोई और चीज ऐड करनी है तो वो भी इसके अंदर ऐड होती चली जाएगी। अब जो जो चीजें होंगी ना वो ऐड कर लो इसके अंदर, और इसका इम्प्लीमेंटेशन करा लो, अपना कार्ड वाला पेज इसके साथ इंटीग्रेट कर देना, ताकि ये जो है ना वो आ जाए। अच्छा अब इसमें ना एपीआई से डेटा बहुत कम आ रहा है, इसमें 22-23 प्रोडक्ट हैं, तो बड़ा कम डेटा जो है ना वो डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर, बहुत टाइम ले रहा है डिस्प्ले होने में। बट आप जो है ना वो अपने अकॉर्डिंगली इसको कंसीडर कर लेना, जहाँ पे भी आपने रखना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हैकाथॉन 3 का आपका टास्क जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा एक चीज़ और क्या करनी है, हैकाथॉन 3 वाली फाइल में आप देख लेना, जहाँ पे भी तुम्हारी चीज़ें जो है ना वो सारी की सारी आ रही हैं, जैसे मेरे यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पोजीशन के ऊपर अपने लोकल होस्ट से अपना स्क्रीनशॉट लेना है, और इसको अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर जमा कराना है। अब ये जो आपका यहाँ पे था, हमने जो पिछली वीडियो में बनाई थी अपनी फाइल, इसके अंदर हमने क्या करना है, अब हमने इसको इसके अंदर जमा कराना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये जमा करा दी। इसी तरीके से देखो, और आपके पास जो जो सारे के सारे प्रोडक्ट आ रहे हो ना उसका एक और स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक और ले लो। अदरवाइज यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि जो आपका कार्ट होगा, जो हमने कार्ट समरी बनाई है, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे लेना है, और इसको भी आपने ऐड कर देना है। तो टेम्पलेट 5 और टेम्पलेट 6 की जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है डॉक्यूमेंट की, वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसको गिटहब पे सबमिट कराओ, एंड गिटहब पे कराने के बाद इसकी कंसिडरेशन करा लो अच्छे तरीके से अपने फाइल के अंदर। बस ये वर्किंग करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वर्किंग जो है वो यहाँ पे हमारे पास कर रही हैं। प्रीवियस वीडियो में इसकी ये डे की तो अपलोडेड है, चेक कर लेना। पहले वाला प्रोसेस करना है, देन ये वाला प्रोसेस करना है, और आपका डे 3 का जो हैकाथॉन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।